नमस्ते। कुमार जोशी रेस्टोरेंट में मैं आपका स्वागत कर रहा हूं। आपकी डेस्टिनी को चेंज करने के लिए आप क्या क्या कर सकते हैं उसके बारे में आगे चलते हैं। देखिए, मैंने 4 चीज बताया था। एक तो मैरिज मेकिंग, पार्टनर सिलेक्शन, वास्तु, और एक किस्मत वाला बच्चा, और कर्म। कर्म को सुधारने की बात। अब एज एन एस्ट्रोलॉजर रोज सुबह उठकर हम लोग क्या क्या करते हैं, मैं क्या क्या करता हूं खुद के बारे में ये बताता हूं। कि ड्रिक पंचांग है, उसमें लग्न टेबल है। हर रोज 2 घंटे का लग्न होता है। हर एक लग्न, जैसे फॉर एग्जाम्पल मैं बोला, एग्जाम्पल मैं मेरे लग्न से ही देता हूं आपको। कि मेरा तुला लग्न है तो मैं ज्यादातर कोशिश ये करता हूं कि मेरे कोई भी काम, मिथुन लग्न हो, कर्क लग्न हो या सिंह लग्न हो, उसमें हो जाए तो बहुत अच्छा है। मतलब 9वां 10वां 11वां लग्न चलता हो तब मैं अधिकतर काम करने की कोशिश करता हूं। कभी कभी ये वक्त रात को भी आता है, कभी कभी ये वक्त दोपहर को भी आता है, शाम को भी आता है। सो ऑलवेज नहीं जीता जा सकता है। कुछ मूर्त, जैसे मूर्त की बात ही कर रहा हूं इसमें आपको। और उसमें भी पर्टिकुलरली 120 मिनट है, 2 घंटा, मतलब 2 आवर्स। 2 घंटा का मुहूर्त होता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, जब भी हमारे कुंडली से 6, 8 या 12वां लग्न चलता है तो मैं काम नहीं करता। मैं मेरे जीवन में ये प्रैक्टिकल देखता हूं। जैसे किसी के पास मेरे को जाना हो, 2 घंटे तक चले जाता हूं मैं, वो डेस्टिनी को बदलने के चक्कर में। कभी मेरे को पता है ये जगह जाने से बड़ा बखेड़ा खड़ा होने वाला है। इट्स वेरी इजी। आप डिक पंचांग लग्न टेबल लिख के देखिएगा गूगल पर, और उसमें बाद में डेट डालना है, आपको पूरे दिन का वो दिखाई देता है। और उसमें जो आपका 9वां 10वां 11वां लग्न है आपके कुंडली के हिसाब से, जैसे तुला लग्न है आपका तो बहुत अच्छा है। मिथुन कर्क सिंह देख लेने का, उसमें काम करने का। या तो धनु लग्न, मकर लग्न या कुंभ लग्न में काम करने का। काम कोई भी हो, मैं तो कोई भी हो ऐसे ही चलता हूं। जैसे कोई इन्वेस्टमेंट का काम हो, बात अलग है, 11वां लग्न में करो, सेकंड हाउस, सेकंड वृश्चिक लग्न में करो। मैं कन्या लग्न चलता है तब काम नहीं करता लगभग, अबाउट, क्योंकि 12वां लग्न है, काम नहीं करता। जब भी वृषभ लग्न काम करता है तभी भी मैं काम नहीं करता, क्योंकि वो 8वां लग्न है मेरे कुछ काम का नहीं है। समृद्धि संपत्ति कुछ भी हो, किधर भी हो, लेना देना नहीं है मेरे को। और मीन लग्न हो तो भी मेरे काम का नहीं है। सो इसको ऑब्जर्व करिएगा, जो मैं इसको बोला आपको, कि अगर पक्के ज्योतिष बनना चाहते हो तो हर 2 घंटे को ऑब्जर्व करो, और ये 120 मिनट है, को डिवाइड बाय 9 करो, 13 मिनट आता है। 13 मिनट 40 सेकंड का समय आता है लगभग एक नवांश पार होने के लिए। अबाउट 13 मिनट लगता है। 13 मिनट तक आप अंदर जा सकते हैं उस लग्न के अंदर। मतलब उस लग्न को मैं और डिटेल में जाने की भी कोशिश करता हूं जब ऐसा लगे कि अभी 13 मिनट और अंदर जाना पड़ेगा। ऐसा तो 2 घंटा काफी है, बट 13 मिनट तक डिटेल में जाता हूं। पहली बात है, ये लग्न कुंडली जो करंट में, गोचर में, ट्रांजिट में जो चल रहा है उसको देखता हूं, और वो काम करता है। अगर कोई बैठ जाए हमारे साथ चर्चा करने को तो मैं आपको इसका हिंट बताता हूं, बाकी फिर आप आपका रास्ता ढूंढना है। सेकेंड वे, न्यूमरोलॉजी जो मैं बोलता हूं। अब न्यूमरोलॉजी बहुत बड़ा विषय, वास्ट विषय। ऐसा लोग बोलते हैं आपका जीवन चला जाएगा ऐसा वैसा। जैसे 1 नंबर है सूर्य का, 2 नंबर चंद्र का, 3 बुध का, 3 गुरु का, 4 राहु का, 5 बुध का, और 6 शुक्र का, 7 केतु का, 8 शनि का, और 9 मंगल का, 7 केतु का। ये आपको नंबरोलॉजी का ये बेसिक है। ये एक सूर्य का, 2 चंद्र का, ऐसा। ये आप कहां का एप्लीकेबल कर सकते हैं न्यूमरोलॉजी को? देखिए, सबसे पहले हाउस नंबर मैंने बताया, मेरा हाउस नंबर B 403। बी मतलब ABCD का बी मतलब 2, और 403 मतलब 4 और 3 7, और ये बी का 2 मतलब 9 नंबर हुआ। 8 और 4 से दूर रहना है, मैंने बताया ऐसा हाउस नंबर में। साउथ फेस से दूर रहना है, मैंने बताया आपको। साउथ वेस्ट हो तो माता जी, पप्पा को, दादा को, ग्रैंडफादर, ग्रैंड मदर, इनको पैर पड़ के जाना है। पहली बात है कि 8 नंबर टाल ही दो तो बेहतर है। और पश्चिम का जो वास्तु है, जो भी वास्तु वेस्ट फेस है, वो आपके बच्चों को सुखी करता है, आपको नहीं। व्हीकल में, पर्टिकुलरली देखिए वेस्ट का मैंने बताया आपको। अब सेकंड नंबर व्हीकल, हाउस के बाद नंबर आया सेकंड व्हीकल का।
व्हीकल के बारे में भी मैं यही आंकड़े का काम पे चलता हूं। वो DD01 MH03 वो नहीं लेने का, इट्स कॉमन नंबर। नीचे के 4 आंकड़े उसका टोटल मार के एक फिगर पे डिराइव कर लेने का। जैसे आप कोई मंदिर का कार्य करते हो, अच्छे इंसान हो, सात्विक काम करते हो, 4 और 8 से दूर ही रहने का व्हीकल में भी। मैं बहुत बार देखता हूं, कभी एक्सीडेंट होता है तो मैं पूछता हूं जरूर। और शुक्र जिसका अच्छा हो, जिसका वृषभ लग्न हो, तुला लग्न हो, लग्न में शुक्र हो, मीन लग्न हो, उसके नसीब का शुक्र हो, आपके घर में कार होता है। मैंने कहीं चुरा के नहीं जाना है ये बात, मैंने ये स्लोगन लिखा है या मैं बोलता हूं, जिंदगी जीते हैं 3, वृषभ, तुला और मीन। आपका कोई भी लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो व्हीकल होगा आपके पास। कोई भी लग्न हो, लग्न में शुक्र हो तो व्हीकल होना चाहिए। और व्हीकल सिर्फ आपके नसीब का ही है। और शुक्र को बलवान करने के लिए परफ्यूम यूज करने के लिए सजेशन देते हैं हम लोग। हमेशा व्हीकल है तो अंदर एयर फ्रेशनर मारते रहो, खुशबू आती रहे। ये एक तो घर का नंबर, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर। अब मैं मेरे ही लाइफ का बताता हूं। मेरे बोर्ड के जो मेरी चैनल पे जो नंबर है, 3 नंबर है मेरे चैनल पे, 9833524623। इसका टोटल करके देखिएगा 45 आ रहा है, 9 नंबर। दूसरा नंबर है मेरे चैनल पर 9833012784। इसका भी 45 टोटल हो रहा है, वो भी 9। और तीसरा है 7977846465। ये 3 नंबर है मेरी चैनल पे, पब्लिक के लिए जो रखा है मैंने, वो तीनों का टोटल उसका 63 हो रहा है, 7977 वाले का टोटल। ये सभी का 9 होता है। बी रिमेंबर, हमेशा 9 के आंकड़े पे चलो, पैसे की कमी नहीं पड़ेगी। 9 मने मंगल, मंगल मने स्पीड, मंगल मने शक्ति, मंगल मने ताकत, एनर्जी, मंगल मने स्पोर्ट्समैन। आम आदमी में और स्पोर्ट्समैन में क्या फर्क होता है? स्पोर्ट्समैन एनर्जी से भरा होता है, स्ट्रेट फॉरवर्ड होता है। जहां शक्ति है वो जरूरी नहीं है कोई नियम में ही बहेगी। अगर आपके पास शक्ति अवतरित होती है, मैंने बोला आपके घर में नॉर्थ ईस्ट में पिरामिड रखने के लिए, इसके लिए बोला मैंने, नॉर्थ ईस्ट सबसे अच्छी जगह है। इसको छोड़ के दूसरी जगह रखने के लिए 10 बार सोचिएगा। आपका अगर घर आपको बेचना हो तो नॉर्थ वेस्ट ये दोनों के बीच में पिरामिड रखिएगा, तो जो ताकत उतरती है वो जाने के लिए उतर जाएगी। तो हो सकता है आपका वास्तु बिक जाए वायव्य में। अदरवाइज आपको नॉर्थ ईस्ट में ही पिरामिड रखना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। पिरामिड बिना किसी परमिशन के लोगों के रखना नहीं चाहिए। सो न्यूमरोलॉजी की जो बात कर रहा हूं, मोबाइल नंबर की, ये बराबर ध्यान में रखो। आंकड़े 9 के सबको जचते हैं, क्योंकि वो 9 का आंकड़ा मंगल का आंकड़ा है। 4 और 8 से आंकड़े में हमेशा दूर ही रहो। जिस मोबाइल का आंकड़ा है, जैसे आप अकाउंट नंबर हो आपके बैंक में, मैंने देखा है ज्यादातर, मैं अकाउंट नंबर के भी ये चक्कर में होता हूं, मैनेजर मानते नहीं बैंक के, नहीं तो मैं 9 नंबर वहां भी प्रीफर करता हूं। 9 है, देखिए 4 और 8 को प्रीफर करो ही मत। जिसका टोटल 13 हो जाए, 17 हो जाए, 26 हो जाए, 35 हो जाए, 71 हो जाए, 17 हो जाए, वो 8 हो गया सब। ऐसा आंकड़ा नहीं लेने का मोबाइल में न्यूमरोलॉजी के हिसाब से। अब चौथा चीज, एक तो हाउस नंबर, व्हीकल नंबर, मोबाइल नंबर, और चौथा खुद का नाम। खुद का नाम जो आप लिखते हो, कंपनी का नाम, खुद का नाम, इसमें ए को 1 मिलता है, बी को 2 मिलता है, सी को 3 मिलता है, आई को 9 मिलता है, ABCDEFGHI। वापस जे को 1 मिलेगा और एस को भी 1 मिलता है, यानी कि ए, जे और एस को 1 मिलता है। आप, मैं जो बोल रहा हूं उसको सोचना पड़ेगा, ऐसा थड़ाथड़ फटाफट आपके दिमाग में नहीं बैठेगा। आपका नाम लिखिएगा, सरनेम लिखिएगा और उसका टोटल करने की कोशिश करिएगा, क्या आंकड़ा आ रहा है। देखिए, मैं जो आपका ये जो न्यूमरोलॉजी का जो फिगर है, जो आप जन्म ले लिया वो तो बात ही खत्म हो गई, उसमें आप चेंज नहीं कर सकते उस फिगर को। जैसे जनवरी में बर्थ हो गया, आप फरवरी नहीं कर सकते, एक दिन नहीं बदल सकते, तो महीना का बदलेगा। सो ये जो नाम, जो हम डिनोमेट आंकड़े होते हैं, अब जैसे फॉर एग्जांपल अभी किसी को मैंने बोला था कि आपके आई नाम में कोई नाम था, उसमें से मैंने बोला आई हटा दो और ई लगा दो। आई हटा देंगे तो 9 हट जाता है, वो तो कोई प्रॉब्लम ही नहीं। 9 हटने से वो जो इक्वेशन है वो आंकड़ों का वही रहेगा जो पहले से था वो, और ई ऐड करने से 5 बढ़ जाएगा। सो बहुत सारी चीजें ऐसी है, अगर आप कोई भी नाम में अगर आप एक ऐड करना चाहते हैं तो उस नाम में ए, जे या एस ऐड करना पड़ेगा।
दो ऐड करना चाहते हैं तो BKT ऐड करना पड़ेगा। आपके नाम को पहले देखो, उसमें क्या ऐड करने से क्या चेंज हो सकता है। वो फिगर 9 तक पहुंच कैसे सकता है वो देखो खाली। मेरा ऐसा मानना है कि 9 तक उस फिगर को आप पहुंचाते हो, बहुत बड़ा मिरेकल होता रहता है। ये न्यूमरोलॉजी का चमत्कार है। जैसे आपके घर में जितने लोग होंगे सबका बर्थ डेट लिख के देखिएगा, उसका टोटल मारिएगा और एक आंकड़े पे लाइएगा, मतलब सो एंड सो डेट, जनवरी मंथ, फरवरी मंथ एंड ईयर। ईयर भी पूरा लिखने का, 1967 या 2035 2016, वो पूरा लिखने टोटल, उस पर से एक आंकड़े पे डिराइव हो जाने का। डेस्टिनी नंबर फुल नंबर हुआ, एक आंकड़ा आएगा। वो आंकड़ा आपके घर के नंबर से किसी एक का वो बैठता होगा, किसी के साथ वो टैली हो जाएगा। वो नसीब उसके घर का, नसीब जो घर है वो उसके नसीब का है, ऐसे हम लोग बोलते हैं। अधिकतर मैंने देखा ये चीज होता ही है, मतलब आपका ये आंकड़ा चलता है। अब देखें, न्यूमरोलॉजी का हो गया, अब मैं कुछ प्रेयर्स के बारे में बताता हूं। न्यूमरोलॉजी से आपका नसीब बदल सकते हैं। एक तो मैंने रोज बोरेज, जब आप किसी से मिलने जाते हैं, पहली बात है मैं मंथली वीडियोस डालता हूं, सबमिट करता हूं, हर महीने के 12 छोटे और 12 बड़े वीडियो डालता हूं। इसमें केयरफुल डेट देता हूं। केयरफुल डेट को तो छोड़ ही देने की बात करता हूं मैं। लगभग 2-3 दिन देते हैं हम लोग केयरफुल डेट के लिए, चंद्र 6-8-12 से या मूवमेंट है उससे, वो डेट को हम इंपॉर्टेंट देते हैं और आप उसको भी ऑब्जर्व करें उस डेट को। वो डेट में और डिटेल में जाने के लिए मैंने बोला, ऐसा न्यूमरोलॉजी की बात किया मैंने, अभी प्रेयर्स की बात करता हूं। मतलब कुछ मंत्र ऐसे हैं, आपके गुरु ने कोई मंत्र दिया है तो उसने सिद्ध किया हुआ मंत्र ही गुरु देता है, ऐसा कोई मंत्र देता नहीं। मंत्र कोई ऐसे ही आपने इधर उधर से उठा के ले लिया, ऐसा नहीं होता। मंत्र किसी गुरु से लेना पड़ता है और उसने सिद्ध किया होना चाहिए तो ही वो दे सकता है। जैसे कोई दरिद्री पर्सन है, प्रेयर जरूरी किसको है? देखिए, आप डेस्टिनी किसको बदलनी पड़ती है? ऑलरेडी अमीर आदमी है, वो लगभग, देखिए वो लोग को ज्यादा उसमें ज्योतिष जैसे विषय में इंटरेस्ट किसको होता है? जो बॉटम से टॉप पर जाता है उसको। अमीरों को भी डर तो लगा रहता है कि मैं कल गिर जाऊंगा इसका, लेकिन बॉटम से जो टॉप में जाता है वो बहुत मानते हैं। सो प्रेयर्स को मानते हैं। प्रेयर्स में पर्टिकुलरली आप किसी गुरु से मंत्र ले लो। मंत्र अगर पैसा नहीं है तो प्रेयर्स यानी कि नाम स्मरण सबसे अच्छा चीज है आपके पास। अगर आपके पास पैसा है तो बहुत कुछ चीज है आपके पास, डोनेशन करवा सकते हो। प्रेयर्स के लिए किसी पंडित को आपके घर में बिठाकर आप संकल्प लेकर उसको आप गिफ्ट कर देते हो, पैसा गिफ्ट कर देते हो। गिफ्ट करने के बाद देखिए वो संकल्प लेता है। संकल्प लेने के बाद क्या करता है वो, कि भगवान मेरे यजमान का पर आपकी कृपा उतरे। आप ऐसे ही फोकट में किसी का कुछ वरदान मिल नहीं जाता, डोनेशन करना पड़ेगा। हाँ, पैसा नहीं है उसके पास, प्रेयर्स बहुत बड़ा हथियार है। प्रेयर्स 100% सुनाई देता है भगवान को ऊपर, ऐसा नहीं है कि प्रेयर सुनाई नहीं देता। फॉर एग्जाम्पल मैंने बोला ऐसा, जिसके कुंडली में चंद्र से गुरु 6वां है, 8वां है, 12वां है, लग्न से 6-8-12वां है, मतलब वो चंद्र गुरु का कॉम्बिनेशन, चंद्र मने विचार है, गुरु मने पैसा है, ये कॉम्बिनेशन बैठता नहीं उनके पास चंद्र गुरु का। अच्छा है, केंद्र योग है, ट्राइन है तो ठीक है, अदरवाइज गाड़ी खिटखिट करके चलता रहता है। उनको मैं श्री सुक्त करने के लिए बोलता हूं, और जैन है तो वक्सरम करने को बोलता हूं। वक्सरम और श्री सुक्त मैं खुद भी करता हूं। 16 श्लोक है श्री सुक्त के, वक्सरम के 8 श्लोक है। वक्सरम पासम पासम बंदामी कमदर मुक्कम, ये वक्सरम है जैनों के लिए। और एक कनक दारा स्तोत्र है जो शंकराचार्य रचित है प्रेयर्स में। पर्टिकुलरली ये अगर आप किसी ब्राह्मण से कराते हो तो उसको यथाशक्ति डोनेशन दो। फ्री में कुछ काम होता नहीं है, अगर आपके पास पैसा है तो बहुत चमत्कार होगा। जैसे आप कोर्ट कचहरी के मामले में फंसे पड़े हैं, नाम स्मरण में बहुत ताकत है। बगलामुखी मंत्र बहुत अच्छा काम करता है, बगलामुखी साधना बहुत अच्छा काम करता है, तो बगलामुखी का मंत्र बोलते हैं। कभी कुछ लोग कर्ज में फंस जाते हैं। अब कर्ज में फंस जाते हैं, कर्ज में कौन फंस जाता है? जिनके कुंडली में चंद्र शुक्र का युति होता है वो फंस जाते हैं। अंधाधुन पैसा वापरते हैं वो, अंधाधुन जिसको बोलते हैं, क्योंकि लोगों को दिखावा करने के लिए पैसा वापरते हैं। खड़े खड़े मतलब ऐसे ही बात करते करते ही कोई
घर ले लेंगे, व्हीकल ले लेंगे, बेच देंगे। चंद्रबुध की युति वो लोग भी ऐसा करते हैं, खरीदते हैं तब भी लॉस, बेचते हैं तब भी लॉस। ऋण किस पे हो जाता है? ऐसे लोगों पे ऋण हो जाता है। 6वें स्थान में कोई भी ग्रह नीच राशि का हो, देखिए 6वें स्थान में जैसे मंगल नीच राशि का हो, कुंभ लग्न हो, तो 6वें स्थान में मंगल नीच राशि का हो जाएगा। मेरे डैडी को था, मेरे डैडी ने जीवन में किसी से कर्ज नहीं लिया था, किसी से नहीं लिया था जब तक कि मुझे पता है। 6वें स्थान में नीच राशि का ग्रह हो तो आपको शत्रु पीड़ा होता है, यानी शत्रु आपको परेशान करता है, शत्रु पीड़ा करेगा, कर्ज से आप बर्बाद हो जाएंगे। कर्ज लिया तो आप बर्बाद हो जाएंगे। शायद ये मेरे डैडी जानते होंगे, उसने कभी कर्ज नहीं लिया। इसके लिए हम लोग ऋण मोचन मंत्र बोलते हैं, ऋण मोचन। आप देखें, होम हवन करवाने को बोलते हैं लोग, पितृ कार्य करने के लिए बोलते हैं। आपकी कुंडली में काल सर्प है, राहु किसी के साथ है, प्रेयर्स काम करता है, 100% करता है। आपके कुंडली में सूर्य को जल देने बोलते हैं। कनकधारा स्तोत्र मैंने बोला, कनकधारा स्तोत्र, वोगसरम और श्री सूक्त, ये दरिद्रता निवारण का 3 मोटा मेरा अनुभव का सॉल्यूशन है, वो बहुत अच्छा। वोगसरम 8 श्लोक है सिर्फ छोटे से, और उसमें भी देखिए पर्टिकुलरली पितृ कार्य करने से भी बहुत लाभ होता है। आपके कुंडली में राहु देखिए जो भी सुखों का कारक है, आप जो कुंडली देखते हैं, अभी 20, 22, 25 साल के लोग हमको बोलते हैं कि आप जो बोलते हैं ऐसा कुछ है ही नहीं यार। अब बूढ़ा आदमी क्यों भगवान को मानता है? आप किसी 60-65 साल के आदमी को, अनुभवी लोगों को पूछो, सच में ही पूछो। और देयर आर लॉट ऑफ एस्ट्रोलॉजर्स, ऐसा नहीं है कि एक एस्ट्रोलॉजर है इसी के पास ज्ञान है। ज्ञान तो कभी किसी से चुराया जा नहीं सकता, गए जन्म का होगा तभी आएगा आपके पास, और इस जन्म में लोग देकर जाते हैं। अगर ज्ञान रख जाए अपने पास तो आपको मोक्ष नहीं मिलेगा जब तक आप वो ज्ञान किसी को पास ऑन नहीं करते, ऐसा नियम है हमारा। गुरु जब आपको ज्ञान देता है, गुरु जब आपको गुरु मंत्र देता है, मैंने बोला मंत्र है, या तो आप खुद करो, किसी प्रॉपर गुरु का दिया हुआ मंत्र करो जिसने खुद सिद्ध किया हो। बिना सिद्ध किए कोई भी किसी को भी, जैसे आप गूगल से लेकर शुरू कर देते हैं ओम ब्राह्म ब्रिम ब्रो, ऐसा नहीं है। वो उसने सिद्ध किया है तो वो उसको राइट्स है। जैसे आप 3 बार जब मंत्र करते हैं तब 1 बार आहुति दे सकते हैं। आहुति का भी नियम है, ऐसा नहीं है कि आप कोई भी आदमी कितनी भी बार कहीं भी आहुति देता फिरेगा। सो आपके पास जो यजमान, जो पंडित आते हैं, जब अगर आपको मंत्र आता है तो बहुत अच्छा है, बट आपको खुद सुनना चाहिए किसी से। मैं तो ऐसा बोलता हूं कि देखिए हम लोग जब भी राहु का देखते हैं नेगेटिव, मैं हमेशा विष्णु सहस्त्रनाम करने के लिए बोलता हूं। विष्णु सहस्त्रनाम 100% काम करता है। अब देखें, ये प्रेयर्स का मैंने जो बोला आपको, ये बहुत एक अच्छा काम करता है। प्रेयर्स में आप सुबह उठ के, कोई भी आराध्य नहीं है समझो, जैसे आपके 9वें स्थान में चंद्र है, माता जी की पूजा बहुत काम करेगी आपको, कोई भी मां की। अगर शनि चंद्र है तो काली मां, राहु चंद्र है तो भी काली मां चलेगा, यानी कि काली मां का पूजा। आपके 9वें में शुक्र है, लक्ष्मी जी का पूजा, क्योंकि शुक्र बड़ा सुंदर है, लक्ष्मी जी सुंदर फीमेल देवी। आपके 9वें में गुरु है, हमेशा गुरु का पूजन करो, गुरु के मंदिर में जाओ, गुरु को मिलने जाओ। आपके कुंडली में प्रेयर्स की बात करता हूं, 1, 5, 9 में गुरु है समझो, 1, 5 और 9 में गुरु पूजन मिरेकल करता है। आप जैसे लोगों को, गुरु मंदिर में जाओ, गुरु पूजन मिरेकल करेगा आपको, प्रेयर्स में पर्टिकुलरली। और गुरु के मंत्र, नॉनवेज अवॉइड करो। रिमेंबर दिस, जैसे मंत्र का फॉर एग्जाम्पल मैं बताता हूं अभी डोनेशन के बारे में। वन मोर थिंग, डोनेशन में देखिए, सबसे पहला लग्न में कोई पापग्रह है, कोई भी पापग्रह है तो उस चीज का दान करना चाहिए। अब मंत्र किसके करें, स्टोन किसका पहने और प्रेयर किसका करें, वो ग्रह को खुश करना पड़ेगा आपको। जो ग्रह नेगेटिव है आपकी कुंडली में, जैसे मंगल है मेरे कुंडली में लग्न में केतु के साथ, मैं हर साल जीएसबी में गुड़ का दान करता हूं। जिसका भी मंगल लग्न में देखता हूं, सप्तम में देखता हूं, चतुर्थ में देखता हूं, घर में झगड़े करते हैं वो लोग। वो लाल कलर का चीज है, गुड़ एनर्जी है, गुड़ मतलब आपका हीमोग्लोबिन भी शूटअप होता है। सो गुड़ का दान। अब देखिए, लाल किताब में बहुत सारा चीज ऐसा लिखा है कि जो चीज आपको सूटेबल है
कुछ चीजें आपको दान नहीं करनी चाहिए, एकदम गलत बात है। दान करने से आपको ब्लेसिंग मिलेगा, सीधा सीधा गणित समझ लीजिएगा। जिसको आप अन्न दान करोगे, जैसे हम अन्नदान का उपाय बोलते हैं डोनेशन में पर्टिकुलरली, जैसे फॉर एग्जांपल मैं बोलता हूं जिसका राहु खराब है उनको हम बोलते हैं नारियल का दान करो। आपका वजन का तुला भर नारियल का दान करो साल में एक बार। मैं मेरे बेटे का करता हूं, ही गॉट राहु इन द 5th हाउस, पंचम में राहु है बेटे को, तो मैं नारियल का दान करवाता हूं। और कभी किसी की बात ऐसा सुनिएगा नहीं जो मैं लाल किताब का क्रिटिसिज्म नहीं कर रहा हूं, मैं उन लोगों का कर रहा हूं जो लोग समझते नहीं इस बात को। डोनेशन करने से कभी कोई चीज आपसे चला जाएगा ऐसा नहीं, यू विल गेट ब्लेसिंग 1000 टाइम। अगर ज्ञान देने से ज्ञान चला जाता तो ज्ञान देता कौन? देने से कभी कोई चीज खत्म नहीं होता, और ऐसी सात्विक चीज कभी खत्म नहीं होगी, ब्लेसिंग है वो। सो एक तो मैं राहु में बोलता हूं नारियल का दान करना है, भागवत सप्ताह कराना है, पितृदोष की शांति करानी है। अगर आपकी कुंडली में चतुर्थ में राहु है, डोनेशन क्या क्या कर सकते हो? नारियल का दान करो, चतुर्थ में राहु है तो हमेशा मामा को पैर पड़ो आपके, और किसी का बुरा मत सोचो। चतुर्थ में राहु है, इस आदमी को बुढ़ापा अच्छी तरह से प्लान करना पड़ता है। चतुर्थ में राहु हो, शनि हो, चतुर्थ में समझो सूर्य हो, ऐसे लोगों को गऊ का दान करना चाहिए। और दान कब करना है? अमावस के दिन करो, बेस्ट दिन है। अमावस के दिन सूर्य चंद्र एक राशि में आ जाते हैं, अमावस के दिन दान करो। सूर्य के दिन मतलब अगर चतुर्थ में सूर्य मेरे है, सूर्य अगर चतुर्थ में, ऐसा आदमी को हार्ट अटैक से मरता है, क्योंकि उसका अंत हार्ट अटैक से आएगा। चतुर्थ का सूर्य हार्ट बीट, अष्टम में सूर्य है, उसको भी ध्यान रखना चाहिए अपने हार्ट बीट का। सो उसको गऊ का दान करने के लिए बोलते हैं। कितना तो तुला भार, अगर पैसा कम है तो कम दान करो। अगर आपके पास समझो पैसा कम है तो थोड़ा पैसा कम दान कर सकते हैं आप। मतलब गेहूं ऐसा नहीं है कि आप तुला भारी कर दो, 1 किलो भी कर सकते हैं क्योंकि वो सूर्य का आंकड़ा है। 11 किलो भी कर सकते हैं और तुला भार भी कर सकते हैं। मैंने गुड़ का दान करने बोला, वो 9 किलो भी कर सकते हैं क्योंकि मंगल का आंकड़ा है। मैं खुद करता हूं। पीपल को पानी चढ़ाना है, जो अगर राहु का दोष है, पीपल को पानी चढ़ाना है दान करने की बात। जैसे फॉर एग्जांपल चंद्र का मामला है तो चंद्र में हम लोग जल का दान करने बोलते हैं, कोल्ड ड्रिंक दो किसी को, और राइस का दान करो। चंद्र का आंकड़ा है 2, यानी कि 2 kg, 20 kg तुला भार करो तो अति उत्तम है। आप कुंडली में आपके चंद्र के साथ राहु है, शनि चंद्र का युति है, लोग करे ना करे आपकी मर्जी की बात है, हम खाली सॉल्यूशन बता रहे हैं और आप करोगे 100% लाभ होगा। डोनेशन से उस ग्रह का आप पर ब्लेसिंग मिलता है। जैसे शनि अच्छा नहीं है, शनि पुअर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव, शनि इज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ पुअर पीपल। शनि पुअर पीपल का रिप्रेजेंटेटिव है, इसके लिए मतलब हमारे ब्रह्मांड में शनि को हमने बाहर फेंक दिया है। जैसे सबसे सेंटर में सूर्य है, उसके नजीक बुध है, फिर शुक्र है, इस तरह से है वो ग्रहों की क्यों है। शनि की कोई सुनता नहीं, गरीब आदमी की कोई सुनता नहीं। वो शनि राजा तक पहुंच ही नहीं सकता, सूर्य तक पहुंच ही नहीं सकता। उसका सूर्य का प्रकाश है, वो भी राजा तक पहुंचना मुश्किल है। रात को शनि देखो कभी भी, बहुत चमकता है, बड़ा सुंदर दिखता है। पुअर पीपल को खाना खिलाओ, शनि खुश आप पे। कौवे को खिलाओ, कौवा सबसे बदसूरत पक्षी है, कौवे को खाना खिलाओ, बहुत अच्छा है। कौवा का आवाज भी अच्छा नहीं है तो कौवे को खाना खिलाओ। एवरी शनिवार को अगर आपकी खाने थाली में से दाल चावल सब्जी जो खाते हो बाजू में रखो और वो कौवे को दे दो, गाठिया दे दो। पुअर पीपल के लिए लोग अन्नदान करते हैं, जो भंडारा वंडारा लगाते हैं पुअर पीपल के, बहुत चमत्कार है। शनि अगर आपको तकलीफ देता है, शनि की 7.5 है, जरूर करो। ये टोपी है, छतरी है, जूते हैं, ये जो जो चीज हमको सूर्य के प्रकाश से बचाता है। सूर्य शनि का पक्का दुश्मन है क्योंकि उसका आवाज उधर तक कहां जाता है, सूर्य का प्रकाश तक शनि तक नहीं पहुंचता। शनि को परवाह भी नहीं है उसकी। शनि देखिए, जो गरीब आदमी है वो लोग के पास शुक्र का बड़ा कंट्रोल होता है, शुक्र पे खुश होते हैं, म्यूजिक से खुश होते हैं वो लोग, डांस है, म्यूजिक है, इनसे खुश होते हैं। अब देखो जैसे गुरु का मैं बोल रहा हूं, नॉनवेज अवॉइड करो, गुरु मंदिर में रेगुलर जाओ, हल्दी डाल के स्नान करो, केले का दान करो, केले का दान कर सकते हैं। और गुरु है तो ईगो नहीं आना चाहिए। आप किसी भी घर के बड़े बुजुर्ग से बदतमीजी करेंगे और गुरु खुश हो जाएगा, कभी नहीं होगा। आपके टीचर से हमेशा तमीज से पेश आओ। आपके जो एल्डर्स है, टीचर्स है पर्टिकुलरली, कोई भी गुरु, कोई भी धर्म का गुरु हो, जैसे अगर आप वो धर्म को नहीं मानते
उस धर्म को क्रिटिसाइज मत करना, गुरु का दोष आता है। किसी भी, हम लोग जब देखते हैं कभी कभी कुछ लोग दूसरे लोगों को क्रिटिसाइज करते हैं, दूसरे गुरु को क्रिटिसाइज करोगे आपका गुरु खराब रिजल्ट देना शुरू कर देगा। नेक्स्ट है बुध, जैसे फॉर एग्जांपल बुध है तो वो थर्ड जेंडर को लोग डोनेशन करते हैं, उनको पैसा देते हैं, उनसे पैसा वापस मांगते हैं। बर्ड से देखिए, बुध मने गाना, बुध मने गाना या बजाना, या गाना समझो, बजाना से तो गाना समझो, बर्ड्स। आसमान में बर्ड्स, बर्ड्स का कंट्रोल है। सो बर्ड्स को खिलाने से, मूंग का दान करने से, जैसे रात को मूंग को पानी में डाल दो, मूंग हरे होते हैं, हरे कलर की चीज पे, जैसे पीले कलर का चीज का दान करने से गुरु खुश होता है, लाल कलर की चीज दान करने से मंगल खुश होता है। ग्रीन कलर की चीज है, जैसे मूंग को पानी में डाल दिया, सुबह बर्ड्स को दे दो, बर्ड्स के लिए रख दो टेरेस बालकनी गैलरी में। और बुध के लिए विवाद टालो, हमेशा याद रखो। ज्यादातर मैं देखता हूं जिसका बिगड़ा हुआ बुध है वो विवाद करते हैं, जैसे धनु लग्न है, मीन लग्न है, उनका विवाह का सत्यानाश होने का वजह होता है विवाद। धनु और मीन को, धनु मीन, धनु के लिए सप्तम में मिथुन राशि आती, मतलब मिथुन, कन्या, धनु और मीन, ये लग्न का लोगों का वैवाहिक जीवन में फोकट का विवाद करने से सत्यानाश होता है। सो वो ग्रीन कलर का चीज का दान करने के लिए मैंने बोला। सूर्य के लिए मैंने बोला ऐसा आपको, सूर्य को रोज जल चढ़ाओ, गऊ का दान करो, 1 किलो या 11 किलो, यह आपका वजन है उतना। जैसे केतु खराब है, केतु के लिए हम लोग कुत्ते को खाना खिलाने बोलते हैं। अगर आप कोर्ट कचहरी से परेशान है, बगलामुखी का जाप करने के लिए बोलते हैं। बगलामुखी का जाप और कुत्ते को खाना खिलाने से दुश्मन भागता है। मंगल, केतु किसी के भी कुंडली में हो, जैसे फॉर एग्जांपल अकेला केतु की बात कर, उनको रुद्राक्ष पहना, उन पे ब्लैक मैजिक चलता है। केतु, आपको लगता है इस कुंडली में केतु का गड़बड़ है, आप ट्रांजिट से समझ सकते हैं। जब भी कोई आदमी कोई शिकायत लेकर आता है आपके पास, देयर इज समथिंग इज लेकुना, कुछ गड़बड़ है, केतु की दशा चल रही है। कुत्ते को खाना खिलाते रहो, कंबल का दान करो ठंडी में। केतु मतलब डेड बॉडी, उसके ऊपर लोग कफन उड़ाते हैं, ऐसा केतु का दान में आता है कंबल, कंबल का दान करो। और केतु मतलब साधु संत भी होता है। केतु माने आपका, देखिए केतु सूर्य का युति होता है, तो हम लोग बोलते हैं आप कुल देवी का हमेशा दर्शन करने जाओ, और उन पर ब्लैक मैजिक चलता है। जिनका भी केतु खराब है उनको अपना चीज छुपा के रखना चाहिए। जैसे केतु लग्न में उनको हम लोग रुद्राक्ष पहनने बोलते हैं, चांदी के अंदर रुद्राक्ष पहनने बोलते हैं, हाथ में पहनो, गले में पहनो। पंचमुखी सप्तमुखी रुद्राक्ष पहनने से आपको नजर नहीं लगता है। और हमेशा अपना चीज छुपा के रखना है केतु वालों को। जैसे केतु लग्न में हो, उसको अपनी हमेशा अपना दुख भी दूसरे को बताए, दुख डबल हो जाएगा। डू नॉट शेयर योर एनीथिंग, वो डबल होगा। अगर आपके प्रॉब्लम बोलोगे डबल होगा, और अच्छी चीज बताओगे नजर लग जाएगा, वो कभी आगे नहीं बढ़ेगा। केतु, केतु सप्तम में हो तो आपकी बीवी को नजर लगता है, वो दूसरे की बातों में आ जाती। केतु कर्मस्थान में, जैसे चतुर्थ में हो तो घर से आदमी कट जाता है, सेकेंड हाउस में वो परिवार से कटता है, और अष्टम में केतु हो वो ससुराल से कट जाता है। अष्टम में किसी औरत का केतु हो समझो, तो उसका ससुराल से पटता नहीं है, रिमेंबर दिस। उसको अपने इनहेरिटेंस से संतोष नहीं होगा। केतु मीन्स इनसेटिस्फैक्शन, अनसेटिस्फैक्शन, इनसेटिस्फैक्शन। केतु हमेशा आदमी को अनसेटिस्फाइड रखता है। केतु दशा हो तब भी ये ध्यान रखो। और केतु दशा मतलब आदमी को काट फूट देता है, खेत छुड़ावे खेत, सीधा काम धंधा चलता है। केतु दशा में सत्यानाश कर देता है, आदमी सीधा मंदिरों के चक्कर में पड़ता है, ज्योतिषों के चक्कर में पड़ता है, आध्यात्म के चक्कर में पड़ता है। और जन्म का केतु है, उसको सीधा सीधा गए जन्म से संबंध है। उसके ऊपर से जब शनि जाता है तो बड़ा टाइम ट्रबलस होता है, रिमेंबर दिस। जैसे जन्म का राहु है, जन्म का शनि है, उसके ऊपर से राहु जाएगा, वो भी जैसे रोकने का काम करता है। और केतु और शनि का कॉम्बिनेशन भी पेनफुल होता है, दुख से जुड़ा होता है, यह बराबर ध्यान में रखो। अभी समझो चंद्र का मैंने चावल बोला, आपको थर्ड जेंडर से पैसे के बारे में बोला मैंने, बुध के बारे में। अभी शुक्र खराब है, जैसे शुक्र अच्छा नहीं है तो कन्या भोजन कराओ, छोटी छोटी लड़की है, जेब में चॉकलेट रखो।
ऑलवेज, जैसे आपका नवमांश में भी शुक्र नीच राशि का हो, जन्म का नीच राशि का हो, जन्म का नीच राशि का शुक्र हो, ऐसे लोगों का स्पाउस जरा भी प्रैक्टिकल नहीं होता, उसको समझ में नहीं आता बहुत सारी चीज, कॉमर्स, बहुत सारा व्यवहार समझ में नहीं आता, क्योंकि शुक्र नीच राशि का है। शुक्र नीच राशि का अच्छा नहीं होता। तो जेब में चॉकलेट रखो, लड़कियों को खिलाओ, छोटी छोटी कन्याओं को घर पे बुलाओ, उनको भोजन कराओ, कन्या भोजन कराओ नवरात्रि में। ये सब उपाय याद रखो और ये करते रहो। मैं ऐसा मानता हूं कि ये डोनेशन बहुत बड़ा काम करता है। जैसे फॉर एग्जाम्पल, क्या चीज का डोनेशन होता है, फॉर एग्जाम्पल बता दो। जैसे अग्नि, पृथ्वी, वायु और जल, ये चार तत्वों की राशि है। जैसे 1, 5, 9 मेष, सिंह और धनु, ये राशि अग्नि तत्व की। इसमें कोई भी ग्रह बिगड़ा हो, उसका होम हवन करने से फायदा होता है अग्नि तत्व में। तो अगर जल तत्व में हो, जैसे 4, 8, 12 में हो कोई ग्रह, अगर आपको लग रहा है ये जल तत्व में बिगड़ा हुआ है, तो फिश को खाना खिलाने से फायदा होता है। जैसे मैंने बोला, ऐसा कर्क, वृश्चिक और मीन राशि में हो, तो आपका गया हुआ संपत्ति वापस आता है फिश को खाना खिलाने से। मतलब फिश को मट्टी, वो आटा डालने से। घर में फिश टैंक रखने के लिए बोलते हैं हम लोग, बोले आप घर में फिश टैंक रखो, मछली को खाना खिलाओ। जल तत्व बिगड़ा है तो 4, 8, 12 में अगर कोई पापग्रह देखा आपने, बोला ट्रांजिट में भी कर्क राशि में कोई पापग्रह आ रहा है और आपको लग रहा है कि वो पापग्रह उसके कुंडली से 6, 8, 12 से जा रहा है, तो मछली को खिलाने बोलते हैं हम लोग। अब 3, 7, 11 में हो वायु तत्व, वायु तत्व का कंट्रोल किसके हाथ में? मैंने बोला ऐसा बर्ड्स के हाथ में। आकाश में बर्ड्स उड़ते हैं, बर्ड के कंट्रोल में 3, 7, 11 में कोई ग्रह बिगड़े है। मेरा मंगल है लग्न में, मेरे घर के पास, मेरे टेरेस बालकनी या गैलरी में मैं बाउल वो रखता हूं बर्ड्स के लिए, और उनके लिए वो छोटे छोटे लकड़े के घर भी रखता हूं मैं बर्ड्स के लिए। बर्ड्स के लिए पर्टिकुलरली 3, 7, 11 में, मतलब मिथुन, तुला या कुंभ राशि में कोई ग्रह है पाप ग्रह, तो आप बर्ड्स को हमेशा गेहूं, चावल, जो आपको यथाशक्ति जब भी वो डालो। 3, 7, 11 में बिगड़ा है तो। अब समझो आपका पृथ्वी तत्व की राशि है, वृषभ, कन्या या मकर। वृषभ तत्व, वृषभ, कन्या, मकर, पृथ्वी तत्व की। तो आप गाय को खाना खिलाओ, कुत्ते को खाना खिलाओ, चींटी को खाना खिलाओ। बहुत कम पैसा है तो चींटी को थोड़ी शक्कर खिला दो जाके पीपल के पेड़ के नीचे। अगर वृषभ का, कन्या का, मकर का आपको राहु तकलीफ दे रहा है, शनि तकलीफ दे रहा है, पीपल का पेड़ है उसके नीचे ब्रेड लगा के, ब्रेड के ऊपर थोड़ी सी शक्कर लगा दो, रोटी के ऊपर शक्कर लगा दो, चींटी के लिए रख दो। कुत्ते को खिलाओ, चींटी को खिलाओ। मेरा एक फ्रेंड है, ये बोलता है हमेशा वो चींटी को खिलाता है। उसका लॉजिक में वेरी सरप्राइज हूं, मैं वेरी मच सरप्राइज। वो बोलता है कि मैं हमेशा चींटी को खिलाता हूं, चींटी ज्यादा लंबा नहीं जीती ना, तो वो गुजर जाएगी तुरंत थोड़े दिन में ही, और वो भगवान के घर किताब में मेरा जाके बोल देगी मेरा पैसा जमा हो गया। लॉजिक ऐसा इस्तेमाल करते हैं। बट कोई भी अच्छा काम, डोनेशन, कोई अगर ऐसा बोलता है कि आपने गलत डोनेशन करने से आपका भाग्य रूठ जाएगा, ये एकदम गलत बात है। अगर आप, कोई नीडी पर्सन आपके पास आता है और उस दिन शनिवार नहीं है तो भी कोई फर्क नहीं पड़ता। हाँ, अच्छे दिन दान करते हो तो बहुत अच्छी बात। सो डोनेशन, डोनेशन में मैंने बताया आपको कौन सा चीज के लिए कौन सा चीज दान करने से 100% बेनिफिट होता है। मैं मेरा अपना बोला, मेरे घर आप आ सकते हो अगर जानना हो तो। मैं वो बर्ड्स के वो मिलते हैं, नेस्ट मिलते हैं आर्टिफिशियल, वो लगाता हूं मेरे उधर टेरेस बालकनी या गैलरी में, और उसमें ऐसा जाली वाली लगाया है कि ताकि बड़ा बर्ड्स आके उसको परेशान ना करे। जस्ट फॉर द सेक मैं बोल रहा हूं, आप कहीं भी रख सकते हो, बर्ड्स के नेस्ट रख सकते हो जब आपका मिथुन, तुला या कुंभ राशि बिगड़ा है तो। क्योंकि बर्ड्स आसमान को कंट्रोल करने वाला बर्ड्स है, गाने वाला बर्ड्स है। अगर बुध अगर बिगड़ा है आपका, गीत को शुक्र से संबंध है, मीन राशि को दरिये से संबंध है, समृद्धि से संबंध है। अगर आपके कुंडली में मीन राशि बिगड़ी है, आपको समझ में आ रहा है ये मीन राशि बिगड़ा है, आप फॉरेन जाके परेशान हो जाते हैं, फिश टैंक रखो घर में, मछली को खाना खिलाओ, अच्छा संदेश मिल जाएगा, अच्छा न्यूज आएगा। क्योंकि ये मछली दरिये से कनेक्टेड है,
अगर आपका किसी कुंडली में कर्क राशि में सूर्य देखते हो, आप रवि देखते हो, इसका मतलब है कि आपके पिता का जब भी जन्म हुआ होगा आपका समृद्धि बढ़ने लगा होगा, क्योंकि दरिये से संबंधी है ये कर्क, वृश्चिक और मीन। वृश्चिक राशि थोड़ा बैड लक है। लोग वृश्चिक लग्न में जन्म हो, कुंभ लग्न में जन्म हो, सीधा बोल देते हैं पितृदोष है। वृश्चिक तो सीधा सीधा रहस्यमय राशि, सबसे डेंजर राशि है, मैंने बोला है, क्योंकि उसके पास नेगेटिव जल्दी चीजें जल्दी आती, नेगेटिव थॉट्स भी जल्दी आते हैं। और कुंभ का तो लॉर्ड ऑफ द 12th एंड लॉर्ड ऑफ द लग्न सेम है। बेद चार्ट में दम है तो ही अच्छा होता है। रिमेंबर दिस। सो लग्न में कोई भी पाप ग्रह हो, आपको आपका ऑब्जर्वेशन क्या देखता है? पाप ग्रह का हमेशा दान करो, भले लग्न में मंगल है अगर आपके, स्वगृही हो, मेष का हो, वृश्चिक का हो, प्रॉपर्टी बहुत होगा लेकिन झंझट जाती नहीं जीवन से। आप ये बात समझ लो। मकर का समझो मंगल है आपके लग्न में ही, मेष का हो, वृश्चिक का हो, रुचक योग बन गया, पंचमहापुरुष योग बन गया, बहुत प्रॉपर्टी लेकिन बहुत झंझट। और अगर कहीं से उसके साथ राहु बैठ गया फिर पूछना ही क्या, वो प्रॉपर्टी उसका दुख हो जाता है। अब कभी कभी किसी के अष्टम स्थान में देखो मंगल स्वगृही है, वो जो इनहेरिटेंस का पैसा है, वारसा है, जैसे ईस्ट हाउस में राहु गुरु का चंडाल योग बना है, शनि राहु का श्रापित दोष बना है, मंगल मने दंगली समझ लो आप। तो ये जो चीज का उनको गुड़ का दान करने के लिए बोलो, भाइयों के साथ के संबंध अच्छे रखने बोलो, अगर मंगल बिगड़ता है तो ये करने से 100% लाभ होता है। अगर आप ये सब करते नहीं, बस ये देखते, मैं कर्म सुधारने की बात बोलता हूं, और कर्म सुधारने में बहुत सारी चीजें आती, क्या क्या चीज करने से आपका क्या क्या चीज हो सकता है। वास्तु का भी काफी बताया, स्टोन का बताता हूं अभी। स्टोन जैसे कोई भी स्टोन उठा के पहनो मत, लॉर्ड ऑफ द 6, 8 एंड 12 हो, वो स्टोन नहीं पहनिएगा। ऑलवेज बी रिमेंबर दिस, द प्लेनेट विच इज लॉर्ड ऑफ योर 6th हाउस, 8th हाउस एंड 12th हाउस। अब जैसे हम लोग तुला लग्न है, हमारा लग्नेश और अष्टमेश एक ही ग्रह, कोई प्रॉब्लम नहीं, हमको शुक्र कुछ नुकसान नहीं करता। हाँ अच्छी बात है अगर जो नवमांश में वो नीच राशि का नहीं हुआ, जन्म कुंडली में नीच राशि का नहीं हुआ, लेकिन लग्नेश है वो अच्छा फल देगा। मैंने पहले ही बताया जिंदगी जीते हैं 3, वृषभ, तुला और मीन। मीन राशि दरिये का राशि है, समृद्धि का राशि है। मीन राशि में जो ग्रह बैठा हो आपका, वो ग्रह आपके लिए लाभदायक होता है। मीन राशि के पास समृद्धि है, दरिया है, वो समृद्धि है, वहां शुक्र उच्च का राशि में होता है, और मीन राशि में गुरु स्वगृही होता है। और मीन राशि पैर की राशि है, जैसे गुरु और शुक्र दोनों ने अपना सर झुकाया मीन राशि की तरफ। सो मीन राशि बहुत चमत्कारी जगह है। आपकी कुंडली में जहां वृषभ राशि है समझो फॉर एग्जाम्पल, वहां समृद्धि है। वृषभ राशि समृद्धि देता है, स्कॉर्पियो हमेशा ट्रबल देता है आपको, मंगल हमेशा झगड़ा देता है। कुंडली में बहुत कुछ चीज, जो भी पापक रहे हमेशा डोनेशन करते रहो यथाशक्ति, और बिना ब्लेसिंग के पुण्य नहीं आता आपके पास। स्टोन में ऐसा है कि जैसे मैंने बोला, ऐसा 6, 8, 12 का स्वामी है जो ग्रह आपका, वो स्टोन कभी मत पहनना। अगर लग्नेश है तो चलेगा, कोई भी ट्राइंगल का लॉर्ड है वो तो ठीक है। ज्यादातर देखिए सूर्य चंद्र को छोड़ के सबको 2-2 भाव मिला है, 2-2 हाउस की लॉर्डशिप मिली। एक ट्राइंगल का लॉर्ड हो तो पहन सकते हो, जैसे तुला लग्न के लिए बुध भले 12वें स्थान का स्वामी है, लेकिन वो भाग्य का भी स्वामी है, आप पहन सकते हैं। बुध अगर जन्म का राहु के साथ नहीं है तो, राहु के नक्षत्र में नहीं है तो, नहीं तो वो जहर से भरा हुआ ही है। जब बुध बिगड़ा है तो दे दो, फिर वो थर्ड जेंडर को 2-5 रुपया दो, 1-आध रुपया वापस मांगो, मूंग का दान करो, बर्ड्स के लिए खाना खिलाते रहो। बूथ पर कंट्रोल है उसका, बूथ का कंट्रोल है पक्षियों पर। पक्षी गाते हैं, देखो बिना वजह गाते हैं, सुबह सुबह बिना वजह नहीं गाते वो, इट्स से द वेलकम टू द डे, सुबह का सूरज को वेलकम करते हैं। और गाना है बर्ड्स का, वो बुध है, शुक्र उसके साथ है, संगीत है वो। सो शुक्र और बुध संगीत वाले लोगों का साथ में होता है। जो लता मंगेशकर है, वृषभ लग्न है, लग्नेश धनस्थान में शुक्र, वो संगीत की बात। अब स्टोन का मैंने बोला ऐसा जो 6, 8, 12 का लॉर्ड हो नहीं पहनने का। आप देखेंगे कुछ लोग क्या करते हैं, कोई भी ट्राइंगल का लॉर्ड हो वो पहन सकते हैं, 1, 5, 9 का,
बट रिमेंबर 6 8 12 का लॉर्ड हो तो सोच के पहनिएगा, वो ट्राइंगल का लॉर्ड है, नहीं है तो नहीं पहनना। एटलीस्ट ही शुड बी लॉर्ड ऑफ द योर वन ट्राइन। और वो काम करता है, स्टोन काम करता है। रेप्यूटेड जगह से स्टोन ले लो, स्टोन में मजा देखो। ये लोग क्या करते हैं, ये लोग मतलब हम क्या करते हैं, सादा लॉजिक। जिसकी उम्र 30 साल है फॉर एग्जाम्पल, उसको 3 कैरेट का स्टोन हम सजेस्ट करते हैं। जिसकी 40 साल है उनको 4 कैरेट बोलते हैं। 30 से 35 साल के करीब है तो 3.5 कैरेट बोलते हैं। यही तरीका है। आप अगर जब भी स्टोन लेते हैं तो महंगा स्टोन लो और कैरेट का लॉजिक ये यूज करो। महंगा मतलब अच्छा, उसमें क्रैक नहीं होना चाहिए, बबल नहीं होना चाहिए, टूटा हुआ नहीं चाहिए। ये स्टोन के बारे में। और स्टोन में पर्टिकुलरली देखिए उसकी फिंगर भी फिक्स है। कभी कभी हाथ में होता तो घूम जाता है, खो जाता है, सो गले में पहन सकते हैं। गले में पहनो, कुछ प्रॉब्लम नहीं है। कुछ लोग हाथ में भी पहनते हैं, चूड़ी की जैसा वो, या ब्रेसलेट के जैसा पहनते हैं। वो बहुत अच्छा है, ब्रेसलेट खोता नहीं जल्दी। वो हाथ में पहनोगे अंगूठी में तो खो जाता है, गले में पहनोगे तो भी बहुत बार चेन भी खो जाता है। बट ब्रेसलेट बहुत अच्छा है, खोता नहीं जल्दी। थोड़ा बड़ा होता है, कड़क भी होता है। सूर्य बिगड़ा हो तो तांबे का भी कड़ा पहना जाता है, तांबे का कड़ा। सूर्य का जो धातु है वो तांबा है, तो तांबे का कड़ा पहना जाता है। और प्रेयर्स मैंने बोला है, रोज पूजा करने वाले आदमी के लिए बहुत अच्छा है। सो ये चीजें। और एक तीसरा मैं आपको वीडियो और बनाता हूं, थर्ड पार्ट। सेकंड पार्ट पे यहां रुकता हूं। इस पार्ट पे मैंने आपको एक तो लग्न का बोला, मुहूर्त देखने के लिए बोला। रोज सुबह आपका बेड टाइम कितना आवर्स है वो आपको सुबह ही जजमेंट लेने की कोशिश करो, अगर और डिटेल में जाते हो ज्योतिष को तो। और डे टू डे अगर आप एस्ट्रोलॉजर है तो करते रहो। मैंने मिरेकल होते देखा है इसको। और डिटेल में जाना है तो 13 मिनट आई सेड नवमांश। न्यूमरोलॉजी का बात किया मैंने, घर का नंबर, गाड़ी का नंबर आपके व्हीकल का, उसमें DD03 TN03 TN01 वो नहीं लेने का। सिर्फ 4 फिगर है व्हीकल के, वो टोटल लेने का। मोबाइल नंबर का मैंने मेरे लाइफ का बताया, नाम का बताया मैंने, नाम का ये न्यूमरोलॉजी से इसको जोड़ सकते हो। प्रेयर्स का मैंने बताया आपको, और डोनेशन का बताया। डोनेशन में लोगों का सुनकर अच्छा काम करते होगे तो बंद नहीं करिएगा। डोनेशन में मैंने जो तत्व की राशि है उससे आपका डोनेशन जोड़ने को बोला। जैसे अग्नि तत्व में कोई ग्रह है आपका तो मैंने होम करने के लिए बोला, हवन करने के लिए बोला। जैसे अग्नि में आहुति वाहुति देना वो बोला मैंने। अग्नि तत्व में जैसे सूर्य बिगड़ा हुआ हो, मंगल बिगड़ा हो, अग्नि तत्व का ग्रह है ये। चंद्र शुक्र जल तत्व के ग्रह, ये बिगड़े हैं तो फिश को खिलाने को बोलते हैं, या घर में फिश टैंक रखने के लिए बोलते हैं। बर्ड्स को खिलाने बोलते हैं वायु तत्व, मैंने बोला ऐसा। गुरु शनि वायु तत्व के ग्रह, और बुध पृथ्वी तत्व का ग्रह। आप देखिए प्रैक्टिकल व्यवहारिक है बुध, कितना भी बर्दाश्त कर सकता है बुध वाला। और तीसरा पार्ट भी देखना नहीं भूलिएगा। और वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक जरूर करिएगा। और जो लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, देन अगेन आई एम रिक्वेस्टिंग, प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल एंड थैंक यू वेरी मच फॉर लिसनिंग।